हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो बच्चों कैसे हो। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग अपना अपना स्टडी को एंजॉय कर रहे होंगे। ओके एंड कोई भी डाउट होने से किसी भी टॉपिक से रिलेटेड ओके उसको कमेंट में पूछो। ओके कमेंट में पूछ सकते हो, अदरवाइज यू मे कॉन्टेक्ट मी। ओके हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके वहाँ में कॉल कर सकते हो। ओके यू कैन व्हाट्सएप में, ओके अपना प्रॉब्लम को व्हाट्सएप में भी पूछ सकते हो उस नंबर से। ओके कोई भी प्रॉब्लम नहीं, वेदर यू नो मी पर्सनली और नॉट, ओके इट डजेंट मैटर। ओके आप पर्सनली जानते हो या नहीं जानते हो ये मैटर नहीं करता, बट इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम ओके रिगार्डिंग एनी टॉपिक यू मे आस्क मी, ओके विदाउट एनी हेजिटेशन। ओके बी फ्रैंक, बी ओपन। ओके कोई दिक्कत नहीं है, पूछो जो भी पूछना है। ओके सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, सो हम लोग जो अभी तक डिस्कस कर रहे थे ओके 12th फिजिक्स का, दैट वाज फर्स्ट लेक्चर। ओके देयर वी हैव स्टडीड अबाउट 25 लेक्चर्स। ओके कुछ बहुत सारे टॉपिक कवर किए हैं। कुछ टॉपिक अगर बाय द वे कहीं छूटते हैं तो उसको हम लोग देखेंगे, बाद में कवर करते रहेंगे। ओके न्यूमेरिकल्स में करेंगे। सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट द सेकेंड चैप्टर ऑफ द 12th इलेक्ट्रोस्टैटिक 12th फिजिक्स। ओके तो अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन्स जो भी हम पढ़ रहे हैं वो एक चार्ज के कारण क्या क्या हो सकता है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। ओके बट चार्ज कैसा होना चाहिए, दैट मस्ट बी स्टैटिक, रेस्ट में चार्ज होता है। अगर कोई रेस्ट चार्ज है, रुका हुआ चार्ज है, ओके कोई चार्ज पार्टिकल है वो मूव नहीं कर रहा है, तब हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। ओके रेस्ट में है चार्ज, इसलिए बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 2 चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर हमने कवर कर लिया, सेकेंड चैप्टर हम लोग देखें नेक्स्ट। क्या सेकेंड चैप्टर है, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। किस किस के बारे में इस चैप्टर में हमको पढ़ना है, इस चैप्टर में हमको पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है विल डिस्कस लेटर। ओके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। जब कैपेसिटेंस पे आएंगे हम लोग कैपेसिटर पढ़ेंगे, तब कैपेसिटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हमारा मेन कंसर्न जो है दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलो पोटेंशियल क्या होता है, यू नो पोटेंशियल। पोटेंशियल सुनते ही कुछ तो दिमाग में आता होगा कि एक्चुअली क्या है पोटेंशियल। मान लो चलो यू आर 2 फ्रेंड्स, ओके 2 फ्रेंड्स हो, ओके दोनों फ्रेंड्स को एक कोई काम करने को दिया जाता है। कोई काम, किसी काम को, किसी जॉब को करने को दिया जाता है। ओके एक जो तुम्हारा फ्रेंड्स है ओके वो क्या करता है, वो किसी जॉब को कोई काम को बहुत देर तक कर सकता है, बहुत ज्यादा काम कर सकता है। ओके बहुत ज्यादा काम कर सकता है और तुम थक जाते हो, ओके नहीं कर सकते हो। तो हम लोग क्या बोलते हैं एक्चुअली, यहाँ में जनरली यूज करते हैं हम लोग कि पोटेंशियल। ओके जिसका पोटेंशियल ज्यादा होगा वो ज्यादा वर्क कर पाएगा। ओके तो इसका मतलब कि पोटेंशियल इज समहाउ रिलेटेड टू द वर्क, काम से रिलेटेड, वर्क से। जो पोटेंशियल है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो किससे रिलेटेड है, समहाउ वर्क से। एंड यस द पोटेंशियल इज रिलेटेड टू द वर्क। ओके क्या होता है आपने 11th में पढ़ा होगा, 11th पोर्शन फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ फिजिक्स। ओके फर्स्ट पार्ट में पढ़े होंगे हम लोग फिजिक्स के 11th में जो पढ़ते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट क्या होता है, तो क्या होता है एक यूनिट 1 kg मास को कहां से इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लेके आए, जितना वर्क डन करना पड़ता है उसी को क्या बोलते हैं, उस पॉइंट का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ओके जैसे मान लो फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर ओके हियर इज अर्थ, ये अर्थ है, अर्थ एंड एट दिस पॉइंट लेट्स से हियर इज अ पॉइंट। ओके यहां में कोई पॉइंट है, लेट इट बी P। What will be the gravitational potential at this point? So the gravitational potential dear students at this point कितना होगा इस P पॉइंट पे। ये P पॉइंट अर्थ के सेंटर से कितना डिस्टेंस पे है, इज एट R डिस्टेंस। सेंटर से कितना डिस्टेंस पे, R डिस्टेंस। यहां से अर्थ के सेंटर से R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, what will be the gravitational potential at this point? तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट दिस पॉइंट क्या होता है, क्या करें इनफाइनाइट से, कहां से
इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब इसका जो ग्रेविटेशनल फील्ड है जहां तक ये फोर्स लगा सकता है अर्थ किसी मास पे उसके बाहर, ओके, ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर से। इनफाइनाइट से अगर हम किसी 1 केजी मास को 1 केजी मास 1 यूनिट मास कितना 1 केजी मास को इनफाइनाइट से यहां तक लाने में, इस पॉइंट तक लाने में, यहां से यहां तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है उसी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ओके, कि एक यूनिट मास को किसी पॉइंट तक, इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। ओके, इसका मतलब ग्रेविटेशनल इज, जब हम पढ़ते हैं ग्रेविटेशन तो ग्रेविटेशन में जो हमारा सोर्स होता है वो मास होता है। ओके, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब आ जाते हैं, अब यहां पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारा जो सोर्स है वो चार्ज होता है। ओके, दिस, तो यहां में चार्ज के रिलेटेड बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट कितना होगा, विल बी इक्वल्स टू द वर्क डन व्हाइल ब्रिंगिंग अ यूनिट चार्ज। यहां में एक यूनिट मास को इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। यहां में क्या बोलेंगे, एक यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है उसी वर्क डन को क्या बोलते हैं, इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, यहां में मास को लाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है एक यूनिट मास को, उसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोलते हैं। तो यहां में क्या बोलेंगे, एक यूनिट 1 यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, जिस पॉइंट तक लेके आए। लेट अस सी, चलो हम लोग देखते हैं। ओके, तो वहां में मास से रिलेटेड पढ़ते हैं, यहां में चार्ज से रिलेटेड पढ़ेंगे, कुछ डिफरेंस थोड़ा सा बस यही है सोर्स का। ओके, सो नाउ लेट अस सी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, लेट्स हाउ टू एक्सप्लेन इट। ओके, कहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, लेट्स सी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैपिटल बी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोलते हैं। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल बी। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, हम लोग देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहां में देखते हैं, किसी पॉइंट पे। कहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहां में देखना है, एट एनी स्पेसिफिक पॉइंट, किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना होगा। जैसे यहां में किसी पॉइंट पे, ओके, किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना होगा ये हमको देखना है। ओके, समझ में आया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहां पे देखेंगे, किसी पॉइंट पे। ओके, ये पहले कंफ्यूज नहीं होना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। अब देखें आगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहां में होता है, किसी फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल देख रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पे कितना होगा, जब यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल देख रहे थे तो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर देख रहे थे। ओके, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना होता है। ओके, लेट्स सी, let us consider here be an electric field। ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में भी यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म कुछ भी हो सकता है। ओके, here is the uniform electric field E। Okay, inside this electric field there is a point, here is a point। okay, कहीं भी ले लो जहां मन करे, हमने यहां पे ले लिया, here is a point A। okay, so the electrostatic potential at this point A कितना होगा ये हमको चाहिए। okay, अगर यहाँ पे एक पॉइंट है, लेट्स से here is a point B। अच्छा, ये B पॉइंट बताओ कहाँ में है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में है कि बाहर में है, बाहर में है। तो इसका पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल एट B दैट विल बी 0 वोल्ट।
ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो हम देखते हैं वो कहाँ में, किसी पॉइंट पे, कहाँ पे देखेंगे, किसी पॉइंट पे, और वो पॉइंट कहाँ होना चाहिए, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर में कोई पॉइंट होगा तो उस पर श्योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, जीरो। जैसे ये बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट इस फील्ड के बाहर में, यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, इसलिए इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो। यहाँ में एक पॉइंट है, लेट्स से हियर इज अ पॉइंट सी, सो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सी कितना होगा, जीरो। बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए विल नॉट बी जीरो। ओके, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर कोई पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर में है तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, जीरो। ये पहले समझ में आना चाहिए। फील्ड के बाहर में कोई भी पॉइंट है उस पे पोटेंशियल कितना होगा, जीरो। हम लोगों को कहां में देखना है, तो कहां होना चाहिए पॉइंट कि पोटेंशियल जीरो ना हो, किसी फील्ड के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लिया ऑफ इंटेंसिटी ई, इसके अंदर में एक पॉइंट है ए, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, लेट्स से। देख, इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना होगा, ये हमको देखना है डियर स्टूडेंट्स। लेट्स सी, सो द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट ए कितना होगा। तो हम क्या करना है, यहां में एक यूनिट मास को लाते थे, यहां में चार्ज को लेके आएंगे। तो हमने क्या किया, इनफाइनाइट से, कहां से लाना है, इनफाइनाइट से एक यूनिट चार्ज को, एक चार्ज लिया, स्मॉल चार्ज पार्टिकल, पॉइंट चार्ज ऑफ चार्ज Q। एक छोटा सा चार्ज पार्टिकल लिया जिसका चार्ज कितना है, Q। इसको हमने इनफाइनाइट से लेके आया, कहां तक लेके आना है, A तक। कैसे लेके आना है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ऐसे मन करे नाचते घूमते लेके आओ, मन करे सीधे लेके आओ। ओके, कैसे लेके आना है वो डिपेंड करता है लाने वाले पे, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ओके, कहां लिखते कहां ले जाना इस पे डिपेंड करता है। ओके, सो यहां से हमने इनफाइनाइट से एक यूनिट एक क्यू चार्ज को, एक चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज कितना है, क्यू। इस क्यू चार्ज को इनफाइनाइट से ए तक लेके आया और देखा कितना वर्क डन करना पड़ा, लेट्स से डब्ल्यू जूल, कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। कितना जूल वर्क डन, डब्ल्यू। एक क्यू चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में कितना जूल वर्क डन करना पड़ा, डब्ल्यू जूल। क्यू चार्ज को लाने में डब्ल्यू जूल करना पड़ता है। क्यू चार्ज को, क्यू कूलम चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट ए तक लाने में कितना जूल वर्क डन करना पड़ा, डब्ल्यू। तो वन यूनिट चार्ज को, एक यूनिट, एक कूलम बोल सकते हैं। ओके, वन यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से सेम पॉइंट तक लाने में कितना करना पड़ेगा, W बाई क्यू। ज्यादा का पता है, कम का चाहिए, डिवाइड करो। क्यू चार्ज को यहां से यहां तक लाने में W जूल वर्क डन करना पड़ा, तो एक यूनिट, वन यूनिट चार्ज या बोले वन कूलम चार्ज को लाने में इनफाइनाइट से A तक कितना करना पड़ेगा, W बाई क्यू। एंड दिस W बाई क्यू इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। ये पॉइंट A है तो एट A कितना हो जाएगा, W बाई क्यू। इट्स सो सिंपल। हमने क्यू चार्ज को लेके आ गए इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक जिस पॉइंट पे पोटेंशियल चाहिए था। क्यू चार्ज को लेके आया, देखा कितना वर्क डन करना पड़ा, डब्ल्यू जूल। तो एक यूनिट चार्ज को लाने में कितना करना पड़ेगा, डब्ल्यू बाई क्यू। और किसी यूनिट चार्ज को, या बोले एक यूनिट चार्ज को, वन यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो एक यूनिट चार्ज, वन यूनिट चार्ज, वन कूलम चार्ज को यहां से यहां तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा, दैट विल बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। डन। तो चलो लिख लेते हैं, समझ में आया ना क्या होता है, एकदम क्लियर हो गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है किसी पॉइंट पे, कहां पे होता है, किसी पॉइंट पे। पॉइंट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है तो पोटेंशियल कितना, जीरो। पॉइंट अंदर है तो कैसे डिफाइन करेंगे, तो जीरो नहीं होगा। ओके, और कैसे डिफाइन करते हैं, एक यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है, यूनिट चार्ज, मेक श्योर। ओके, सो नाउ लेट अस सी how to define it. Okay, so the electric potential at any point
the electrostatic potential at any point inside an electric field is defined as the amount of work done to bring a unit charge from where? From infinite to that point, जिस पॉइंट पे हमको पोटेंशियल चाहिए। ओके, सो द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट कितना होता है? एक यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक लेके आओ, इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक लेके आओ, कितना चार्ज? एक यूनिट चार्ज, कितना वर्क डन करना पड़ा? दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। ओके, डन हो गया। सो लेट अस सी मैथमेटिकली। ओके, सो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने माना कि Q चार्ज को यहां से यहां तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा? W जूल। तो एक यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से A तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा? दैट इज W by Q। सो लेट assume that amount of work done, amount को शॉर्ट में AMT लिख दिया। ओके, amount of work done to bring Q charge from infinite to A, हमने पॉइंट का नाम दे दिया A, कितना है? दैट इज W जूल। ओके, सो Q चार्ज को यहां से यहां तक लाने में W जूल करना पड़ता है, तो एक यूनिट चार्ज को लाने में कितना करना पड़ेगा? W by Q। Therefore, the amount of work done to bring a unit charge from where? From infinite to that point कितना हो जाएगा? That is equals to कितना? W by Q, W by Q, and this W by Q is the electric potential. Okay, so the electrostatic potential at point A will be equals to कितना? ये पॉइंट का नाम कुछ भी दे सकते हो, A B। ओके, नॉट, ये कंपलसरी नहीं है कि हमेशा ये पॉइंट लिखना। ओके, तो अपने अकॉर्डिंग पॉइंट का नेम दे सकते हैं, नहीं तो गिवन है तो ठीक है। ओके, लेट अस सी। सो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टैटिक पोटेंशियल एट A, लेट्स से V इज इक्वल्स टू कितना होगा? W by Q. This is the formula to calculate the work done. Okay, to calculate the potential. यहां से यहां तक लाने में W जूल वर्क डन करना पड़ा, तो एक यूनिट चार्ज को लाने में जितना करना पड़ेगा, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। ओके, दिस मच। सो SI यूनिट क्या हो जाएगा? SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का SI यूनिट, तो वर्क का क्या होता है? जूल, और इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ऑफ वे SI यूनिट क्या हो जाएगा? तो इसका क्या होता है? जूल, और इसका कूलम, तो जूल पर कूलम, जूल पर कूलम, और जूल पर कूलम को क्या लिखते हैं? कूलम इनवर्स। ओके, जूल कूलम इनवर्स, वर्क डन का जूल, चार्ज का कूलम, और जूल एंड कूलम इनवर्स को क्या बोलते हैं? दैट इज वोल्ट, वोल्ट्स। ओके, तो कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं वोल्ट्स को। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल V। तो SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल क्या होता है?
बोल्ट्स। ओके, बोल्ट्स एक साइंटिस्ट फिजिसिस्ट का नेम है। ओके, उन्होंने ही पोटेंशियल के बारे में थोड़ा लोगों को बताया। ओके, एक्सप्लेन किया, इंट्रोड्यूस किया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, इसलिए उनके सम्मान में, उनके ऑनर में, उनके नाम को ही इसका यूनिट बना दिया। ओके, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट। ओके, अगर मान लो किसी पॉइंट पे एट एनी पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 5 वोल्ट। ओके, इसका मतलब क्या होता है, मान लो इस पॉइंट पे, एक पॉइंट है यहाँ पे, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, 5 वोल्ट्स। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दिस पॉइंट इज 5 वोल्ट्स। इट मींस दैट कि अगर हम इनफाइनाइट से इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना, 5 वोल्ट्स, इसका मतलब क्या है कि अगर हम इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक कोई चार्ज को लेके आएंगे, एक यूनिट चार्ज को, तो कितना जूल वर्क डन करना पड़ेगा, 5 जूल। समझ में है? सो नाउ लेट्स, ये क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि वर्क स्केलर है, चार्ज स्केलर है। स्केलर क्वांटिटी, बहुत बढ़िया। स्केलर क्वांटिटी होते ही हमको खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि वहां ना डायरेक्शन देखना है, ना रिजल्टेंट निकालना है, कुछ सिंपल मेथड से एडिशन सब्सट्रैक्शन होगा। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट, इसका डायमेंशन, इट्स डायमेंशन कितना हो जाएगा, सो डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल will be equals to dimension of work divided by dimension of charge। तो dimension of work क्या होता है, ml square t minus 2, एंड इसका क्या होता है, q का at, a इस एम्पियर करंट के लिए, t टाइम के लिए। ओके, at, तो ये ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, m l square t minus q a minus 1। दिस इज डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन क्या होता है, इज दिस मच, ml स्क्वायर t माइनस 3 t टू द पावर माइनस 3 a टू द पावर माइनस 1। ओके, ये होता है a एम्पियर के लिए, करंट के लिए होता है। ठीक, करंट का डायमेंशन होता है कैपिटल, ठीक, क्योंकि I इक्वल्स टू q बाई t होता है, तो q इक्वल्स टू IT हो गया, at हो गया उसका डायमेंशन। ओके, ये हो गया इसके डायमेंशन। नाउ लेट अस सी डियर स्टूडेंट्स, दिस इज पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। डन, समझ में आया ना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, हमको समझ में आ गया। ओके, क्या है, अब थोड़ा आगे देखते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमने देखना है पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस किसके बीच में देखते हैं, किसी दो के बीच में। हमेशा जब भी हम डिफरेंस देखते हैं, कोई किसी भी चीज का डिफरेंस हो, ओके, वो हमेशा किसके बीच में देखते हैं, दो के बीच में। पोटेंशियल किस पे होता है, किसी पॉइंट पे। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस। ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस कितना होगा। ओके, इस पॉइंट का कुछ पोटेंशियल होगा, इस पॉइंट का कुछ पोटेंशियल होगा। व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। ओके, इट्स सो सिंपल, लेट्स सी। देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, लेट अस सी। इट्स सो सिंपल डियर स्टूडेंट। ओके, लेट्स सी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम लोग डेल्टा वी से रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा हमेशा डिफरेंस के लिए होता है, ओके, चेंज के लिए डेल्टा वी, पोटेंशियल डिफरेंस। सो लेट अस कंसीडर हियर बी 2 पॉइंट्स, लेट्स से पॉइंट A, दिस इज पॉइंट A एंड दिस पॉइंट B। दो पॉइंट्स हैं, इन दोनों, ये दोनों पॉइंट्स कहाँ में, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में। अगर ये दोनों पॉइंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हैं, तो इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल होगा, इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल होगा। ओके, सो लेट्स सी इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। ओके, लेट्स सी। सो द पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो क्या करना है डियर स्टूडेंट्स, क्या करना हमको, एक यूनिट चार्ज लेना है, एक Q चार्ज लें। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, देखो हमने क्या किया, एक चार्ज लिया Q, एक पॉइंट चार्ज,
जिसका पॉइंट चार्ज है, जिसका चार्ज कितना है Q, इस Q चार्ज को B से A लेके आया। कहां से कहां लेके आए? B से A। ओके, B से A, ये हमारा इनिशियल पॉइंट हो गया, ये हमारा फाइनल पॉइंट। B क्या हो गया? इनिशियल पॉइंट, A फाइनल पॉइंट। ओके, सो द पोटेंशियल डिफरेंस हमको क्या चाहिए? V फाइनल माइनस V इनिशियल। VI क्या है? VI इज द पोटेंशियल एट इनिशियल पॉइंट B। इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है? इस पॉइंट का पोटेंशियल VI, इस पॉइंट का पोटेंशियल VF। तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब डिफरेंस हमेशा कैसे करेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल। ओके, तो फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल और इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल, कहां से कहां जा रहे हैं? जहां से चलेंगे, जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा दैट विल बी इनिशियल पॉइंट, और जहां जाके रुकना है दैट इज आवर फाइनल पॉइंट। तो फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल को क्या बोल देंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। हमको ये चाहिए, दिस, व्हाट विल बी दिस। तो क्या होगा? देखो हमने क्या किया, एक Q चार्ज को यहां से B से A लेके गए। किधर से किधर ले जाना है इसको? B से A। एरो लगा दे रहा है, ये एरो बता रहा है किधर से किधर चार्ज को ले जाना। ओके, B से A। मान लो Q चार्ज को B से A ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ा? W जूल। कुछ करना पड़ेगा, अपने आप जाएगा नहीं चार्ज। तो क्या करना है? चार्ज को B से A ले जाना है। ओके, बट चार्ज को ले जाते समय वी हैव टू मेक श्योर दैट कि चार्ज एक्सीलरेट ना होने पाए। जब भी हम चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाएंगे तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ले जाना है, स्पीड से। वो चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट नहीं होना चाहिए। अगर चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट होगा तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा, और अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज हुआ इसका मतलब कि जो हमने वर्क डन किया किसी चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, उस वर्क डन का कुछ पोर्शन किस में कन्वर्ट हो गया? काइनेटिक एनर्जी में। ओके, यहां से यहां तक ले जाने में जितना वर्क डन हमने किया, उस वर्क डन का कुछ एनर्जी, वर्क डन क्या है? एनर्जी। ओके, किसी चार्ज पार्टिकल को ए से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने में अगर हमने एक्सीलरेट होने दिया, क्या होने दिया? एक्सीलरेट। एक्सीलरेट होगा तो वेलोसिटी चेंज होगा, स्पीड चेंज होगा, और वेलोसिटी चेंज होगा तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होने देना। ओके, मतलब चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट नहीं होना चाहिए, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से लेके जाना है। ये पहला कंडीशन होना चाहिए। ओके, अगर एक्सीलरेट होगा तो कुछ वर्क डन जो हमने वर्क किया है, उस वर्क किया मतलब एनर्जी जो हमने खर्च किया है चार्ज पार्टिकल को ले जाने में, उस एनर्जी का कुछ पोर्शन क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा अगर एक्सीलरेट होता। ठीक, तो एक्सीलरेट नहीं होने देना। ओके, तो हमने क्या किया, एक Q चार्ज को यहां से इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट B से A लेके गया। Q चार्ज को ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ा? W जूल। कितना? W जूल। तो एक यूनिट चार्ज को ले जाने में कितना करना पड़ेगा? W by Q, एंड दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। कितना हो जाएगा? W by Q। Q चार्ज को यहां से यहां तक ले जाने में जितना वर्क डन करना पड़ा दैट इज W। तो एक यूनिट 1 कूलम चार्ज को ले जाने में कितना करना पड़ेगा? W by Q, एंड दैट विल बिकम द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। V फाइनल माइनस V इनिशियल इज इक्वल टू क्या होगा? W by Q। डन, इट्स सो सिंपल। ओके, सो द पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे डिफाइन करेंगे? द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। पोटेंशियल डिफरेंस यहां में लिख दे रहे हैं, बिटवीन 2 points inside an electric field is defined as the amount of work done to bring a unit charge from one point to the other point.
एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने में, ओके, फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट, फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट। तो क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये डेफिनेशन हो गया, ओके। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन क्या है, किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है उसी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दोस टू पॉइंट्स, ओके। बट ये कंडीशन है कि एक्सेलरेट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि एक्सेलरेट करोगे तो वेलोसिटी चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगा तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा, काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा, इसका मतलब जितना हमने वर्क किया चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, उसका कुछ पोर्शन किसमें कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक एनर्जी, जबकि ऐसा नहीं होने देना, ओके। अदरवाइज जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो कम आएगा, ओके। सो नाउ लेट्स, ये हो गया। अब देखें, लेट अस अज्यूम दैट the amount of work done to bring a charge q from one point to other point, from initial point to final point, from b to a, कितना है w, so the amount of work done to bring a unit charge from a to b, from a to b point कितना हो जाएगा, W by Q, and that will be the electrostatic potential difference between the 2 points, okay. So the electrostatic potential difference between the 2 points कितना हो जाएगा, let us see, यहाँ में देखना, the electrostatic potential difference delta V is equals to क्या होगा, so delta V will be equals to, delta V मतलब V final minus V initial, okay, will be equals to कितना, W by Q. This is electrostatic potential difference. Delta V मतलब ये, okay, this V final minus V, delta V potential difference, final potential minus initial potential, final point का potential minus initial point का potential, okay, is equals to क्या, W by Q। दोनों सेम ही, ये देखो क्यों सेम है, क्योंकि हमने पहले इनिशियल पॉइंट कहाँ ले लिया था, इनफाइनाइट पे, और इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो गया था, 0, इसलिए डायरेक्ट पोटेंशियल मिल रहा था, ओके, बस। सो इसका भी एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, जूल पर कूलम, दैट इज वोल्ट्स, ओके। सब स्केलर क्वांटिटी, डिफरेंस भी स्केलर क्वांटिटी, और एसआई यूनिट भी यही आ जाएगा, ओके, सेम, दिस डायमेंशन भी सेम ही होगा, ठीक, दिस, ओके, इसलिए हमने मिटाया नहीं था ताकि उसी में मॉडिफाई कर दे। दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस, ओके, ये समझ में आ गया ना, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, सो सिंपल, ओके। दिस तो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ओके, इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू कैलकुलेट द वर्क डन व्हाइल मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ओके। किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट किसी चार्ज को मूव कराने में कितना वर्क डन करना पड़ता है, उसमें ये फॉर्मूला फ्रिक्वेंटली यूज होता है, ओके। सो इसको रिकॉल रखना, ओके। सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर दिस मच इज एनफ, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, ओके। हम लोग देखते हैं कहाँ कहाँ होगा, ओके। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर के डिफरेंट पॉइंट्स पे कैसे पोटेंशियल निकालते हैं, ओके। ये तो अभी तक हमने डेफिनेशन पढ़ा है, होता क्या है, ओके, एक्चुअली। सो नाउ लेट्स सी in the next class, okay. So dear students, make sure, हम मान रहे हैं कि आप लोग दिस सी स्क्वायर फॉर्मूला को अप्लाई कर रहे हैं अपने लाइफ में, ओके। सी स्क्वायर फॉर्मूला to get the success, to make the interest, okay, in any subject, in any area, okay. This C square मतलब continuity and consistency, okay. तो be continuous, be consistent, okay. अगर हमको
किसी भी टॉपिक में, किसी चैप्टर में, किसी एरिया में, लाइफ के, ज़िंदगी के किसी एरिया में, ओके, कुछ भी हो, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो या हमारा प्रैक्टिकल लाइफ हो, थ्योरेटिकल लाइफ हो, एक्सपेरिमेंटल लाइफ हो, ओके, कंटिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो ये होना ही चाहिए, ओके। एंड यू मस्ट बी कॉन्फिडेंट, ओके। कॉन्फिडेंट कब बनेंगे? जब हम कंटिन्यूटी कंसिस्टेंसी रखेंगे, तब अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ओके। और जब कॉन्फिडेंस आ जाता है तो जो चीज़ें अभी समझ में नहीं आती वही चीज़ें अच्छे से समझ आने लगती हैं, ओके, कॉन्फिडेंस आने से, ठीक। सो चलो नेक्स्ट क्लास देखते हैं, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, ओके। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द YouTube channel and press the bell icon so that you can get the instant notification, okay। सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है, ओके। बेल आइकन को दबा दो।